तो अभी अपन देखेंगे स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स, स्यूडो का मतलब होता है फेक। तो ये स्यूडो फोर्स का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से क्या हो गया, फेक फोर्स। फेक फोर्स, स्यूडो का मतलब हो गया फेक फोर्स, स्यूडो फोर्स का मतलब हो गया फेक फोर्स। अब इसमें देख लेते हैं, कुछ टर्म पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि स्यूडो फोर्स का यूज कैसे होता है। तो पहले कुछ टर्म डिफाइन कर लेते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ या इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोल देते हैं इसको, रेफरेंस फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नॉन एक्सेलरेटिंग नेचर को हो, ऐसा रेफरेंस फ्रेम जो नॉन एक्सेलरेटिंग हो, या ऐसा ऑब्जर्वर जो नॉन एक्सेलरेटिंग है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको बोल देंगे नॉन एक्सेलरेटिंग, नॉन एक्सेलरेटिंग, नॉन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस, रेफरेंस फ्रेम या नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर। कैसा ऑब्जर्वर, नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर। तो नॉन एक्सेलरेटिंग करने का मतलब या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा या जीरो वेलोसिटी होगा, दो ही केस पॉसिबल है। या वेलोसिटी कांस्टेंट हो या जीरो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म नॉन एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट या जीरो क्या होना चाहिए। तो इस तरह के केस में कैसा फ्रेम कहा जाएगा, जिस फ्रेम का वेलोसिटी कांस्टेंट या जीरो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ जो न्यूटन लॉस जो अप्लाई करते हैं वो एक्चुअल में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से बोलते हैं न्यूटन लॉ अप्लीकेबल, क्या है, न्यूटन लॉ अप्लीकेबल है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया। दूसरा क्या है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो इसका जस्ट अपोजिट में ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम को बोल देंगे नॉन इनर्शियल हो जाएगा, या एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर को बोल देंगे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम या एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर, या एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगा, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। अरे हाँ ना, ठीक है। तो वेलोसिटी वेरिएबल। और इस केस में नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के केस में हम क्या करेंगे, न्यूटन लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो अब न्यूटन लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो न्यूटन लॉज क्या होता है, नोट एप्लीकेबल इन दिस केस, नोट एप्लीकेबल किस केस में, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के केस में। नॉन इनर्शियल बोल दे या एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर के केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हम न्यूटन लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब ये तो दो पॉइंट हो गई, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल। अब आते हैं स्यूडो फोर्स पे। तो स्यूडो फोर्स पढ़ने से पहले ये क्यों पढ़ा, ये अभी देख लेते हैं क्यों पढ़ा। तो अब स्यूडो फोर्स में आते हैं। जैसा कि हमने देखा कि स्यूडो फोर्स को हमने क्या बोल दिया, फेक। स्यूडो का मतलब ही होता है फेक, और फोर्स स्यूडो फोर्स है तो फेक फोर्स है। एक्चुअल में स्यूडो फोर्स क्या है, मैथमेटिकल टर्म हम यूज करते हैं। या इससे पहले एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक ये है सीलिंग है, सीलिंग से एक ब्लॉक अटैच है जिसका मास 10 kg है। मास क्या है, ये स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग। कैसा स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग है। एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पे, ये एक ऑब्जर्वर मान लेते हैं, O1 बोल देते हैं, और एक ऑब्जर्वर ऐसे है ये बिल्डिंग से जंप कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक ये इस ऑब्जर्वर का नाम हमने दे दिया वो, और इसको एक जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है उसको हमने बोल दिया ये वाला। अब ये कैसा ऑब्जर्वर है, एक्सेलरेटेड है, तो ये देखो इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ग्राउंड पे रेस्ट पे है,
तो ये कैसा, ये नॉन एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर हो गया, और ये कैसा ऑब्जर्वर हो गया, इसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड पर, तो ये एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर हो गया। कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर। एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर, एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर को हमने क्या, अभी जो टोटल डिफाइन किया एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर में बोले तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, और नॉन एक्सेलरेटेड बोले तो वो इनर्शियल हो गया। तो अब ये इस केस में अब हम क्या करते हैं कि इस चीज का एनालिसिस करते हैं, इस ब्लॉक का एनालिसिस करते हैं ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में। एनालिसिस बोले तो एफबीडी बनाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम टेंशन निकालने की कोशिश करते हैं कि ये रोप पे टेंशन कितना आ रहा है। मान लेते हैं कि टेंशन टी लग रहा है, टेंशन का नेचर कैसा होता है, पुलिंग नेचर होता है, तो ये टेंशन इस ब्लॉक को क्या करेगा, पुल करने की कोशिश करेगा। और सपोज कि टेंशन का स्ट्रेंथ है 200 न्यूटन, अरे हाँ ना 200 न्यूटन मान या 150 न्यूटन मान लेते हैं कि अगर जो 150 न्यूटन से ज्यादा इस रोप पे फोर्स लगेगा तो ये फोर्स टूट जाएगा, ये रस्सी टूट जाएगा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं, आप एफबीडी बनाते हैं ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में, और एफबीडी बनाते हैं ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में। अब देखते हैं कि क्या एफबीडी और ब्लॉक, इसका ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हैं, ब्लॉक बनाएंगे ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में। जब देखेंगे O1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये 10 kg है। अब इसको ग्रेविटी तो पुल करेगा डाउनवर्ड, इस पे तो 100 न्यूटन कितना लगेगा, 100 न्यूटन डाउनवर्ड लग जाएगा फोर्स। अब ये रस्सी पुलिंग नेचर का होता है, टेंशन कैसा नेचर होता है, पुलिंग नेचर होता है, तो टेंशन ऊपर खींचेगा, अरे हाँ ना टी, मान लेते हैं कि टी फोर्स लगा के ऊपर खींचा इसमें। अब इस केस में देखो, जब ऑब्जर्वर 1 क्या है, रेस्ट पे है, इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये नॉन, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे इसको। तो जब ये इसको देखेगा तो इसको लगेगा कि ये ब्लॉक तो रेस्ट पे है, तो इस केस में जब एफबीडी दिखेगा और न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे तो टेंशन बराबर कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आ गया 100 न्यूटन आ गया। अब यही फ्री बॉडी डायग्राम ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक है 10 kg, ऑब्जर्वर 2 को भी ये ब्लॉक को ग्राउंड पुल करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग जाएगा, 10 × 10, तो ये मान के चलो 100 न्यूटन डाउनवर्ड लग गया। ऊपर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, टेंशन लगा। अब इसको, अब जब ऑब्जर्वर 2 देखेगा इसको देखेगा, ब्लॉक को देखेगा, तो ऑब्जर्वर 2 को क्या लगेगा कि ये वाला एक्सेलरेशन, ये तो ऑब्जर्वर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा था, तो ये क्या, इसको क्या लगेगा कि ये जो ब्लॉक है हमारे तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहा है ना, रिलेटिव, इसके रिलेटिव में इसका मोशन कैसा होगा, इसको लगेगा कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ब्लॉक हमारे तरफ आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपवर्ड आ रहा है एक्सेलरेशन, ब्लॉक ऑब्जर्वर 2 को लगेगा कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमारे तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे हम फोर्स न्यूटन लॉ अप्लाई करते हैं, तो टेंशन माइनस 100 बराबर मास इनटू मास कितना है ब्लॉक का, 10 kg इनटू एक्सेलरेशन कितना है, नेट फोर्स ना मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से टेंशन कितना आ गया, 200 न्यूटन आ गया, अरे 200 न्यूटन आ गया। और यहाँ से देखो गेम हो गया, लॉ तो इसमें भी वही लगाया, न्यूटन लॉ ये भी अप्लाई किया, न्यूटन लॉ ऑब्जर्वर 2 भी अप्लाई किया, लेकिन ऑब्जर्वर 2 के केस में रस्सी पे फोर्स लगने वाला 200 न्यूटन आ रहा है, ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में टेंशन 100 न्यूटन लग रहा है। एक अब स्ट्रेंथ ही है, हमने मान लिया था पहले कि रस्सी का स्ट्रेंथ 150 न्यूटन है। अब तुम तो यहाँ से ये पता चलता है कि ऑब्जर्वर 2 देखेगा तब तो रस्सी टूट जाएगा, लेकिन ऑब्जर्वर 1 देख रहा है तो रस्सी पे 100 न्यूटन लग रहा है, मतलब जो रस्सी का स्ट्रेंथ है उससे कम फोर्स लग रहा है, इस केस में नहीं टूटेगा। तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है कि जब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो ये रस्सी टूटा हुआ दिखेगा, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो नहीं टूटा हुआ दिखेगा। तो ये केस पॉसिबल नहीं है, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है कि यहाँ पे न्यूटन लॉ, जब O2 क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन लॉ अप्लाई कर रहे हैं यही तो गलत है। लो तो ऑब्जर्वर 2 तो इधर लगा रहे हैं, लेकिन हमने वो उस केस में लगा ही नहीं सकते हैं, तो वो लगा रहे हैं तो गलत ही आंसर आएगा। तो देख तब हमारे को सूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है कि अच्छा यहाँ पे समथिंग इज मिसिंग, अगर उस क्वांटिटी को हम इसमें जोड़ देंगे, उस क्वांटिटी उस फोर्स को जोड़ देंगे, तब हम न्यूटन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में भी क्या कर सकते हैं, न्यूटन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट लिख लेंगे, फोर्स कैन नॉट बी डिफरेंट, टेंशन कैन बी can't be different with respect to or observer 1 and 2.
तो इसीलिए दैट्स व्हाई, इसीलिए एक टर्म जोड़ते हैं हम इसको कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक टर्म जोड़ते हैं जिसको हम लोग स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम जब हम एफबीडी ऑब्जर्वर 2 बनाएगा तो वो एक टर्म जोड़ देगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स बोलते हैं। और स्यूडो फोर्स जोड़ने पर अब जब न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे तब हमारा वो आ जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। तो देख लेते हैं अब ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में सीधा देखते हैं क्योंकि ये नॉन इनर्शियल था। ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं स्यूडो फोर्स के बारे में लिख लेते हैं क्योंकि अब स्यूडो फोर्स का रिक्वायरमेंट आ गया, पहले इसको लिख लेते हैं। ये क्या है, एक मैथमेटिकल टर्म नोट एन एक्चुअल फोर्स। क्या है, नोट, ये कोई एक्चुअल फोर्स, नोट एन एक्चुअल फोर्स, ये कोई फोर्स, एक्चुअल फोर्स नहीं है। ये एप्लीकेबल कब होता है, एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ ए, एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल होता है। देख लेते हैं आपको अपना, और ये स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। स्यूडो फोर्स होता है -ma। ये मास क्या है, मास ऑफ बॉडी है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। और निगेटिव साइड क्या बता रहा है कि जो स्यूडो फोर्स लगता है वो जो एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट लगेगा। ठीक है, तो ये स्यूडो फोर्स लगेगा। तो अब ये स्यूडो फोर्स लगा देते हैं ऑब्जर्वर